भाई लोग, किसी ने कहा था कि बादाम रोज खाने चाहिए, बादाम खाने से अक्ल आती है। लेकिन मुझे लगता है कि अक्ल बादाम खाने से नहीं बल्कि ठोकर खाने से आती है। हम लोग भी कई बार गलतियां करते हैं, और करे भी क्यों ना, आखिर हम लोग भी इंसान है और इंसान की तो फितरत होती है गलतियां करना। और कोई भी अपनी फितरत इतनी आसानी से तो नहीं बदल सकता ना। लेकिन गलतियां करना बेवकूफी नहीं है, बल्कि बेवकूफी तो वो है जब हम एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं। चतुर इंसान नहीं, ये वाला चतुर नहीं। हाँ, तो चतुर इंसान जहाँ पर गलती करके उनसे सीख कर आगे बढ़ते हैं, वहीं पर चालाक इंसान दूसरों की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो भी हो, जिसे सीखना होता है वो कैसे भी सीख ही लेता है। और इस दुनिया की हर एक चीज हमें किसी न किसी वे में कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती है। और आज हम फिर एक बार देखने वाले हैं कि एनिमेज हमें क्या सिखाते हैं। भाई लोग, ये हमारे व्हाट एनिमे टीचर सीरीज का एपिसोड नंबर 6 है। और जो लोग यहाँ पर नए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि इस सीरीज में हम एनिमे के कुछ कैरेक्टर्स को उठाकर उनकी लाइफ को एनालाइज करते हैं। हम उन्होंने की हुई गलतियों से सीखने की कोशिश करते हैं, और ये भी कि कैसे हम उन गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं। सो सेट योर हार्ट अब्लेज। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. And now, I too have the power of a god. I got loyalty inside my DNA. Kenny! I got loyalty. तो गाइस, आज की इस वीडियो का सबसे पहला कैरेक्टर है गारा। गारा का इंट्रोडक्शन हमें नारुतो के चुनिन एग्जाम आर्क में देखने को मिला था। अपने पोकर फेस, ब्लैक आइज, अजीबोगरीब पावर्स और सीरियस नेचर के साथ गारा बहुत ही जल्दी फैंस के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। गारा को हमें एज ए विलन इंट्रोड्यूस किया गया था, एक ऐसा कैरेक्टर जिससे हर कोई नफरत करता था और हर कोई उससे डरता था। गारा के मन में किसी के लिए भी किसी भी प्रकार की कोई भी फीलिंग नहीं थी, यहाँ तक कि अपने भाई और अपनी बहन के लिए भी नहीं। गारा का सिर्फ एक ही मोटिव था, डिस्ट्रक्शन। गारा अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता था, जिससे शुरू में ये कैरेक्टर फैंस के बीच जितना ज्यादा पॉपुलर हुआ, उतनी ही ज्यादा इसे हेट भी मिलने लगी। लेकिन फिर भी गारा की लाइफ से हमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सीखने को मिलता है, और वो लाइफ लेसन है नो वन वांट्स टू लीव देयर गुड साइड बिहाइंड इन द पास्ट। अब शुरू में लोग भले ही गारा से डरते थे, उससे नफरत करते थे, लेकिन जब हमें गारा की बैक स्टोरी दिखाई गई तो हमें पता चला कि गारा शुरू से ऐसा नहीं था, बल्कि वो तो काफी सीधा और अच्छा बच्चा था जो कि एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। लेकिन उसके पैदा होते ही उसे वन टेल का जिंजीरी बना दिया गया। उसके पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी। वन टेल का जिंजीरी होने के कारण लोग उसे एज अ मॉन्स्टर ट्रीट करने लगे। लेकिन फिर भी गारा ने अपनी अच्छाई नहीं खोई। गारा का पूरा बचपन अकेले ही बीता है, कोई भी उसके साथ बात नहीं करता था। उसकी उम्र के बच्चे उसके साथ खेलते नहीं थे, सब लोग उससे डरते थे, उससे नफरत करते थे। इन सब की वजह से गारा काफी ज्यादा दुखी रहने लगा था। अपनी सैंड पावर्स के साथ भले ही गारा को कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं दे सकता था, लेकिन वो इमोशनली अंदर से काफी ज्यादा टूट गया था। ऐसे में उसे समझाने वाला, उसका ध्यान रखने वाला सिर्फ एक ही इंसान था, और वो थी उसकी मासी। लेकिन एक रात जब काजिकागे ने उसकी मासी को ऑर्डर दिया कि वो गारा को खत्म कर दे, तो ये बात सुनकर उसकी मासी अंदर तक हिल गई थी। लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी वो गारा को खत्म करने के लिए निकल पड़ती है। गारा की सैंड पावर्स के साथ उसकी मासी उसे एक बार भी फिजिकल डैमेज नहीं दे पाती। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी मासी है, तो वो अंदर तक हिल जाता है। लेकिन फिर भी वो ये बात मानने को तैयार नहीं था। वो बार बार अपनी मासी को बोलता है कि आप मुझे सच बताओ कि आप ये सिर्फ ऑर्डर्स के बेस पर कर रहे हो, कि आपको रायकागे ने ऑर्डर दिए इसलिए आप ये कर रहे हो ना। लेकिन उसकी मासी जब ये बात को डिक्लाइन कर देती है, तो गारा के मन की अच्छाई पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। इतना सब होने के बाद गारा डिस्ट्रक्शन का पाथ चूज करता है, जहाँ पर वो अपने सामने आने वाली हर एक चीज को मिटा देना चाहता है। लेकिन जब वो नारुतो से मिलता है और उसे ये बात पता चलती है कि नारुतो ने भी वही सब सहा है जो कि गारा ने बचपन में सहा था, लेकिन बजाय डिस्ट्रक्शन के नारुतो ने एक ऐसा रास्ता चूज किया है जहाँ पर लोग चाहकर भी उसे इग्नोर ना कर पाए, जहाँ पर लोग उसे रिस्पेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाए। ये सब देखकर, ये सब सुनकर गारा को अपनी गलती का एहसास होता है, और गारा भी वही रास्ता चूज करता है जो कि नारुतो ने चूज किया है, और वो भी अपने गांव का काजिकागे बनने के लिए कोशिश करता है और बन भी जाता है। गारा के लाइफ से हमें यही चीज सीखने को मिलती है कि दुनिया में कोई भी इंसान अपनी अच्छाई को पीछे नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है कि इंसान को ना चाहते हुए भी बुरे काम करने पड़ते हैं। ऐसे में हमें जरूरत होती है किसी के साथ की। अब वो साथ किसी का भी हो सकता है, वो साथ दोस्तों का हो सकता है, या फिर फैमिली का, या फिर किसी और का, लेकिन बस हमें जरूरत होती है तो सिर्फ एक साथ की। भाई लोग, आज की हमारी लिस्ट का दूसरा कैरेक्टर है मिनाटो। मिनाटो, जिसे दी येलो फ्लैश ऑफ लिविक कहा जाता है, जो कि पूरे नारुतो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कैरेक्टर है और पूरे एकेडमी का सबसे ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट भी है। मिनाटो की लाइफ भी काफी ज्यादा ट्रेजेडीज से भरी हुई रही है, और इन्हीं ट्रेजेडीज से मिनाटो ने हमें काफी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन दिया है।
एंड वो लाइफ लेसन है, देयर इज ऑलवेज अ प्राइस टू पे, स्पेशली इफ यू आर डूइंग समथिंग यू लव। मिनाटो हिडन लीफ विलेज का 4th होकागे भी रह चुका है। वो हिडन लीफ से काफी ज्यादा प्यार करता था, उतना ही प्यार जितना कि वो अपनी फैमिली से करता था। इसलिए कुशिना और अपनी न्यूबॉर्न बेबी को बचाने के बाद तुरंत ही वो नाइन टेल के साथ फाइट करने के लिए चला गया था। मिनाटो के लिए नारुतो और हिडन लीफ विलेज दोनों एक बराबर ही थे, इसलिए नारुतो को बिना ठीक से देखे ही वो हिडन लीफ को बचाने के लिए नाइन टेल के साथ फाइट करने के लिए चला गया। जब मिनाटो को पता चला कि अगर उसे नाइन टेल को हराना है तो उसे सील करना पड़ेगा, तो ये जानते हुए भी कि इस प्रोसेस में उसकी भी जान जा सकती है, लेकिन अगर हिडन लीफ को बचाना है तो ये करना ही पड़ेगा। तो बिना सेकंड थॉट के उसने ये चीज कर दी और उसने हाफ नाइन टेल को अपने अंदर और हाफ नाइन टेल को नारुतो के अंदर सील कर दिया। ये जानते हुए भी कि नाइन टेल को नारुतो के अंदर सील करने से नारुतो को फ्यूचर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन हिडन लीफ को बचाने के लिए ये करना काफी ज्यादा जरूरी था। तो इसलिए मिनाटो ने नारुतो के अंदर नाइन टेल को सील कर दिया। इस प्रोसेस में मिनाटो और कुशिना दोनों की ही जान चली गई। अपने न्यूबॉर्न बेबी को छोड़कर उसके अंदर नाइन टेल को सील करके हिडन लीफ को बचाना और अपने खुद के बेटे को दुनिया भर की तकलीफें देना, ये हमें बताता है कि अगर आपको कोई चीज करनी है तो उसके लिए आपको प्राइस भी पे करना पड़ेगा। हमारे साथ भी कई बार ऐसा ही होता है, जब हम अपने करियर या अपनी लाइफ को लेकर कोई डिसीजंस लेते हैं जो कि हमारी फैमिली को नागवार होता है, तो ऐसे में हमें उनकी नाराजगी, उनके गुस्से को सहना पड़ता है और ऐसे में हमें भी कई बार बड़े बड़े सेक्रीफाइस और बड़े बड़े प्राइजेस पे करने पड़ते हैं।